लगता था दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है। देन मेरी मुलाकात हुई लेविएथन से। देन कहीं से सुनाई मैं टाइटैनोबोआ नाम का भी एक बड़ा सा सांप रहा करता था डायनासोर के जमाने में। लेकिन इन सभी के बीच में एक को भूल ही गया था भाई, वासुकी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे हिंदू मैथोलॉजी के सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक और इतने बड़े विशाल सांप के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। माफ कर देना मुझे, मैं चैनल का पासवर्ड नहीं भूल गया था, बस थोड़े बर्थडे शड्डे चल रहे थे, वही थोड़ा तुम्हारे भाई का बर्थडे चल रहा था तो उसी में बिजी था। बाकी लेट्स स्टार्ट द शो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन। जिन्हें नहीं पता वासुकी नाग कौन है तो ये पूरी स्टोरी उनके लिए। लिवायथन, कालिया नाग और मोंगडर, इन सारे वर्ल्ड सर्पेंट से भी सुपीरियर था एक वासुकी। वही वासुकी जिसे तुम हमेशा महादेव के साथ देखते हो। इसका जन्म सृष्टि के प्रारंभिक युग में हुआ था। ऋषि कश्यप का पुत्र और नागलोक का राजा था। इसके एक आदेश पर पाताल लोक हिल जाता था। इसे देखकर असुर भी घबरा जाते थे। सब कुछ था इसके पास, तख्त, ताज, शक्ति, सम्मान, पर उसने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उसके पास एक चीज और थी, जिम्मेदारी। एक समय पर जब देव कमजोर पड़ गए थे, असुर ब्रह्मांड निगलने को तैयार बैठे थे, तब अमृत ही एक आखिरी रास्ता बचा था जो सिर्फ समुद्र मंथन से ही मिल सकता था। पर जब समुद्र मंथन का अगर इस टाइम भाई राक्षसों ने कब्जा कर लिया होता ना, तो हम लोग आज के डेट पे राक्षसों की पूजा करते। मजाक से हट के भाई, आई एम नॉट किडिंग, हम लोग भगवानों की पूजा करते हैं, राइट? क्योंकि उस समय भगवान जीते थे। अगर राक्षस जीत जाते तो हम लोग राक्षसों के वंशज होते भाई, है ना? काफी हिला देने वाली बात। बैठे थे तब अमृत ही एक आखिरी रास्ता बचा था जो सिर्फ समुद्र मंथन से ही मिल सकता था। पर जब समुद्र मंथन का समय आया तब सबने एक दूसरे को देखा और तभी वासुकी आया। वो जानता था उसके बिना ये असंभव है, पूरे ब्रह्मांड की नियति उसके ऊपर टिकी है। और तभी उसने कहा, आप सब मुझे रस्सी बना लो। ये शब्द कहना आसान है, पर जब मंदर पर्वत घूमता है, जब देव तुम्हारी पूंछ खींचते हैं, जब असुर सर को नोच रहे होते हैं, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। और उसी दर्द को बिना संकोच सहा वासुकी ने। मंथन चलता रहा और सबसे पहले जो निकला वो अमृत नहीं, विष था। इतना भयंकर कि आकाश जलने लगा, पृथ्वी कांप उठी और वो जहर वासुकी के मुंह से निकल रहा था। सोचो, तुम दुनिया को बचा रहे हो और दुनिया तुमसे ही डर रही है। देव भाग गए, असुर पीछे हट गए, वासुकी अकेला रह गया, टूटा हुआ, जलता हुआ। पर अब भी रुका नहीं, क्योंकि रस्सी रुक जाती तो सृष्टि टूट जाती। तब आए देवों के देव महादेव। उन्होंने विष को पिया और कहलाए नीलकंठ। मंथन के बाद वासुकी टूट चुका था, पर तभी महादेव ने उसे अपने गले पर स्थान दिया, अपने सबसे करीब। विष महादेव ने पिया, पर उसे झेला अकेला वासुकी ने था। उसके बिना न कभी अमृत निकलता, न देव जीत पाते। इवन उसे अमृत नहीं दिया गया, लेकिन उसके बलिदानों ने उसे अमृत पिए बिना भी अमर बना दिया। इसलिए याद रखना, हमारा ये ब्रह्मांड सिर्फ हीरोज से नहीं, बिना स्वार्थ सैक्रिफाइस देने वालों से चलता है, और शायद इसलिए आज भी चल रहा है। और एक कहानी और है वासुकी की। भाई सच बताओ तो मैं इतनी इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देता, मतलब इंटरेस्ट है मुझे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बट बचपन से ये सारी चीजों को मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, तो आज मुझे देखने मेरा अलग अलग स्टोरी समझ नहीं आती। कल युग, द्वापर युग, मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता हूँ। आज गाइस, आज हम लोग इसकी पूरी कहानी देखेंगे। समझ रहे हो, एक इतना बड़ा सांप, ही इज लाइक अ गॉड। शिव जी के गले में जो आपने सांप देखा है ना, ये उसी की कहानी होने वाली है। आपने शिव जी की जितनी भी तस्वीरें देखी है, फोटोज देखे हैं, मूर्तियां देखे हैं, वो नीले रंग के क्यों दिखते हैं भाई? क्योंकि उन्होंने जहर पिया था, एंड जहर पीने से शरीर पूरा नीला हो जाता है, तब से उनका नीलकंठ नाम पड़ा है। एंड और भी ऐसी कहानियां हैं जो आज हम लोग जानेंगे। वेलकम एवरीवन टू अ न्यू शो। दिस वीडियो इज बाय गौरव खातरे। बिग शाउट आउट टू देम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या वासुकी नाग, जिनका जिक्र हमारे प्राचीन पुराणों में किया गया था, वो केवल एक मिथ है? और क्या हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एक माइथोलॉजी है? इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने, जिनको मिला है एक प्री हिस्टोरिक स्नेक का फॉसिल। और इस डिस्कवरी के बाद टाइटैनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप। ये तो गेम का फोटो है भाई, गॉड ऑफ वॉर भाई, मैंने खेला है भाई, कम ऑन मैन। लेकिन हाँ, गेम में था ये टाइटैनोबोआ, एंड इसकी आंख जितनी बड़ी हमारी बॉडी थी, सिर्फ आंख भी नहीं भाई, इसका दांत जितना बड़ा हम लोग सिर्फ थे। समझ रहे हो, इसका दांत जितना इंसान था, ये कितना बड़ा होगा भाई, जस्ट इमेजिन। लेकिन आज जो हम लोग जानने वाले हैं वासुकी के बारे में, वो टाइटैनोबोआ से 100 गुना ज्यादा बड़ा था। कुछ क्रेजी होने वाला है आज की वीडियो में, नहीं वाइब आ रही है मुझे पूरी। नहीं रहा है, क्योंकि IIT रुड़की के रिसर्चर्स को जो फॉसिल मिला है वो टाइटैनोबोआ के साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस रिसर्च का और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है, इसका नाम है वासुकी, जिसका जिक्र प्राचीन भारतीय पुराणों में कई बार होता है। वासुकी नाग को भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं। तो आखिर जिस सांप का फॉसिल मिला है, उसका नाम वासुकी क्यों रखा गया? वासुकी नाग असल में कौन थे? और रिसर्च के दौरान ये जो फॉसिल मिला है, क्या ये वाकई वासुकी नाग का फॉसिल है? तो हो जाओ तैयार चलने को प्राचीन काल में, क्योंकि हम जानने वाले हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के तगड़े वीडियो में।
ओके लेट्स गो। वासुकी के बारे में तो जानेंगे, लेकिन ये फॉसिल की क्या कहानी है भाई? फॉसिल का मुझे नहीं पता था कि फॉसिल वगैरह भी मिला हुआ है भाई। ओके, आई एम बिट सरप्राइज। आगे देखते हैं। मिस्ट्री ऑफ वासुकी इंडिकस। What would you do if you found a snake as long as a school bus and as heavy as a car? ब्रो देखो ये जो वासुकी नाग का टॉपिक इतना बड़ा सांप एक स्कूल बस को कच्चा निकल जाए, उतना बड़ा भाई, डैम। अभी इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फेमस है और ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये डिस्कवरी जस्ट अभी ही हुई है, लेकिन एक्चुअली में ये जो फॉसिल मिला था ये 2005 में ही मिल चुका था। और आईआईटी रुड़की की जो टीम इस पर रिसर्च कर रही थी, उनको स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि ये किसी स्नेक का नहीं बल्कि एक क्रोकोडाइल का फॉसिल है। तो फाइनली 2005 में मिले फॉसिल के बारे में अब 2024 में कंफर्मेशन आया है कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था। लेकिन फिर वही बात आती है कि आखिर इसका नाम वासुकी इंडिकस क्यों रखा गया। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर वासुकी नाग थे कौन। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव के नाग और सांपों के राजा के रूप में पूजा जाता है। वासुकी नाग का वर्णन समुद्र मंथन के दौरान भी मिलता है, जब अमृत को लेकर देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में रस्सी की जगह वासुकी नाग को ही मेरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। बहुत से लोग मानते थे कि वासुकी नाग काल्पनिक है और बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो पूरा ही काल्पनिक है, मतलब रामायण महाभारत कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन हम उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं सीधा आईआईटी रुड़की की तरफ। भाई ये जो मतलब ये जो कहते हैं कि लाइक राक्षसों और भगवानों के बीच में लड़ाई हुई थी, यार सुनने में एकदम ना लगता है कि भाई, मतलब सुनने में ना बड़ा अजीब सा लगता है कि उस समय राक्षसों को हरा दिया था भगवानों ने। खूब कहानी है नहीं, मतलब एकदम भाई क्या वॉर हुआ होगा। एंड जो राइटर है भाई, मतलब जिन्होंने ये सारी चीजें लिखी है, उन्होंने जब ये देखा होगा या सुना होगा भाई यकीन भी नहीं हुआ होगा भाई। आईआईटी रुड़की की एक रिसर्च में ये पाया गया कि गुजरात के कच्छ की एक खदान में जो जीवाश्म मिला है वो इतना ज्यादा बड़ा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक था। इसकी लंबाई 26 फीट से 50 फीट तक हो सकती थी। ये फॉसिल 4.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है और इस फॉसिल पर करीब 6 महीने जांच करने के बाद आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो उन्होंने क्लेम किया है कि ये आज तक का पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके सामने टाइटैनोबोआ भी कुछ नहीं लगता। अब आप बोलोगे गौरव भाई वासुकी नाग की हिस्ट्री बता दी, इस सांप के फॉसिल के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस फॉसिल को वासुकी नाग के नाम पर वासुकी इंडिकस का नाम क्यों दे दिया गया। क्या इस फॉसिल के आसपास भगवान शंकर का कोई मंदिर था या फिर भगवान शंकर की कोई मूर्ति मिली थी? क्यों वासुकी? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब खुदाई के दौरान जो फॉसिल मिला था तब इसके आसपास कोई मंदिर था या कोई भगवान शिव की मूर्ति मिली थी। एक्चुअली रिसर्च के दौरान जब पाया गया कि ये सबसे बड़ा नाग था, तो सभी लोगों के दिमाग में इसका नाम रखते टाइम एक ही शब्द आया होगा, द किंग ऑफ स्नेक, क्योंकि भैया दुनिया का सबसे बड़ा नाग है ये। और जब किंग ऑफ स्नेक की बात आती है तो हर भारतीय के मन में वासुकी नाग का ही नाम आता है, क्योंकि वो भी किंग ऑफ स्नेक ही माने जाते हैं भारत में। और यही रीजन है कि जो फॉसिल मिला है इसका नाम वासुकी इंडिकस रख दिया गया। ये बेसिकली कुछ और सांप हुआ करता था लेकिन उसका नाम वासुकी इंडिकस रख दिया। बट भाई यार वो जानना है मुझे यार, वो कहानी क्या थी यार। अगर आपको वो सारी कहानी के बारे में पता है, यू आर गॉड डैम बेस्ट पर्सन भाई। अगर आपकी एज मेरे से भी कम है, मेरी एज अभी 22 है, 22 हो गई है, ठीक है, बूढ़ा हो रहा है तुम्हारा भाई। तो हाँ, अगर आपने ये सारी कहानियां पढ़ी है एंड इफ यू नो ऑल अबाउट दिस भाई, यू आर अ वेरी लाइक परफेक्ट पर्सन टू बी ऑनेस्ट भाई। क्योंकि ये सारी कहानियां जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि रामायण महाभारत ये पूरी कहानी जानना बहुत जरूरी है। दे आर लाइक लाइफ लेसन स्टोरीज, बहुत जरूरी है भाई। आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप, मतलब सांपों का राजा भी इंडियन ही है। वैसे इंडिया में बहुत तरीके के सांप मिलते हैं, कुछ तो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। देखो एक समय था जब धरती पर सांपों का राज हुआ करता था। ये डायनासोर्स का शिकार करते थे, उनकी बॉडी। ये सांप देख रहे हो कितना बड़ा डायनासोर को खा रहा है। और ये एक्चुअल पहले के टाइम में होते थे भाई, सांप इतने बड़े होते थे कि आज के जमाने के जो वो नहीं होते शेर, एक बार में निकल जाएंगे भाई, सीधा खत्म, शेर को खा जाएंगे ऐसा। ये चारों तरफ खुद को लपेट कर उनका दम घोंट कर उन्हें मार देते थे। 5 करोड़ साल पहले तो सांप इतने बड़े होते थे कि एक बार में पूरा का पूरा क्रोकोडाइल निकल जाते थे। और सोचो ये सब चीजें तो मैं आपको टाइटैनोबोआ के बारे
बारे में बता रहा हूँ। वासुकी इंडिकस प्राचीन काल में क्या करता होगा आप खुद इमेजिन कर लो। लेकिन ये सारे सांप जो है ना वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, ना टाइटेनोबोआ एग्जिस्ट करता है और ना ही वासुकी इंडिकस। अभी केवल हमारे पास उनके किस्से कहानियां हैं और उनकी हड्डियों के कुछ टुकड़े हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा सांप है जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है और जिंदा भी है? द बिगेस्ट स्नेक अलाइव। वैसे तो मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन तुम पे मैं टास्क छोड़ देता हूँ। तुम मुझे कमेंट में बताओ भैया अभी फिलहाल 2024 में ऐसा कौन सा सांप है जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और जिंदा है? सही जवाब देने वाले 10 लकी लोगों के घर पे मैं सांपों से भरा हुआ डब्बा भिजवा दूंगा। तो देखो भैया, ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में केवल सांप बड़े होते थे, प्राचीन काल में सब कुछ बड़ा होता था। मतलब इंसान भी बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, इंसानों की हाइट कम होती जा रही है। तो इससे पहले कि तुम्हारी हाइट और कम हो जाए और तुम लाइक का बटन ही ना दबा पाओ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया वीडियो खत्म हो चुका है। और अगर ओके थैंक यू यार उस सांप का ना क्या नाम है जो यहाँ पे गौरव भाई कह रहे हैं? गौरव भाई की वीडियोस अच्छी होती है यार, जेन्युइन, यू कैन सपोर्ट हिम भाई। बढ़िया है यार, ये सारी चीजें सुन के ना बहुत अजीब सा लगता है कि भाई ऐसी ऐसी कहानियां हुई है पहले में। आपको नहीं लगता यार? कम ऑन, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या दिन थे भाई वो। अब देख रहे हो साला काम करना पड़ रहा है, गेम खेलना पड़ रहा है, एक तरीके से क्या हो गया, स्कूल जाना पड़ रहा है भाई। पहले होती थी असली वॉर, अमृत के लिए लड़ाई हो रही है। बताओ, कोई आके बोल रहा है चल चल आज अमृत के लिए लड़ाई हो रही है, चल चलना है भाई। कम ऑन भाई, बड़ा फील यार। मुझे कुछ चीजें देखनी है। वेट, द वीडियो इज नॉट ओवर गाइस, सब्सक्राइब कर लो सालों पहले हैं, भाग रहे हो पहले। कम ऑन, वासुकी इंडिकस का फोटोज देखना है मुझे, कितना बड़ा हुआ करता था वो। डैम ब्रो, इट इज ह्यूज। टाइटेनोबोआ से भी बहुत बड़ा है भाई। और वासुकी वो वाले हमारे वासुकी नाग, उसको देखते हैं वो कितना बड़ा था तब, कितने बड़े थे। ही इज अ गॉड राइट। डैम ब्रो, उनके तो बहुत सारे सर थे ना। ये वाला सीन जब हुआ था भाई भगवानों के टाइम, भाई देखने लायक रहा होगा भाई। क्या बता यार, पहले की बात है मेरे को तो याद भी नहीं। ओके एनीवेज गाइस, आई फील लाइक आज की वीडियो में इतना काफी है। होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ यू एंजॉय द वीडियो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। एंड मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो प्लीज प्यार दया दिखा करके एक छोटा सा कमेंट करके जाना, डेट्रेक्स भाई ठीक हो जाओ। कमेंट पढ़ के ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बता रहा। बाकी हाँ मैन, मजाक से हट के सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मुझे बहुत जल्द करना है। पिछले साल करना था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन इस साल करेंगे। प्लीज हिट लाइक सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं ऐसे और कमाल के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।